जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी जो सीरीज का जो दूसरा क्लास है, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, हम कंप्लीट यूपी जीके के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को मैंने वादा किया था कि मैं आपको जो मिनिमम 9 से 10 क्लासों में जो है उत्तर प्रदेश का जो कंप्लीट जीके कराने वाला हूं। तो उसका ही हम एक दूसरा क्लास लेकर आया है। ये क्लास जो रहेगा ये प्रमुख उत्सव और मंदिर के लिए रहेगा। आप सभी लोगों से मैं वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर प्रमुख जो महोत्सव और मंदिर से अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर में आता है तो आपको एक भी ये जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा जो मिशन है उत्तर प्रदेश जीके कंप्लीट करने का, वो हम आपको कंटिन्यू जो वीडियो देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और उनसे जो संबंधित जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख महोत्सव की अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, मैं आपको इसमें वीडियो में वही लेकर आया हूँ। और मोस्टली आपको मैं ये भी बताता चलूँगा साथ ही साथ कि कौन सा जो महोत्सव या मंदिर के बारे में किस एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि यूपीएसआई में, उत्तर प्रदेश पुलिस में कब, मैं आपको ये सारी जानकारी देता चलूँगा, जिससे आपको कन्फर्म रहेगा कि कितना जो इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो सबसे दोस्तों पहले हम बात करते हैं लखनऊ महोत्सव की। तो आप सभी लोगों को बता दूं, जो लखनऊ महोत्सव है वो लखनऊ में होता है। ये 1975 ईस्वी से जो है स्टार्ट हुआ है। तो लखनऊ महोत्सव है ये लखनऊ में होता है, यानी कि ये मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है आयोजन स्थल और यहाँ है जिले। तो ये लखनऊ जो डिस्ट्रिक्ट है 1975 से यहाँ से मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव की बात करें तो वाराणसी महोत्सव है, ये भी वाराणसी में मनाया जाता है। यानी वाराणसी जैसे आप जानते होंगे कि जो नरेंद्र मोदी जो वहाँ से ये भी आज सांसद हैं। उसके बाद बात करें अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यह कई सारे, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का आपने अगर प्रीवियस ईयर देखा हो तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव जो है किस जिले में जो है आयोजन किया जाता है इसका, तो इसका भी आंसर है वो वाराणसी है। ये कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट जो प्रमुख जो महोत्सव है वो आपको करा रहा हूँ, और आपको डेफिनेटली इन्हीं में से एक क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे भी अगर आपको बता दूँ कि गंगा महोत्सव की बात करें तो गंगा महोत्सव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है। ये आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। गंगा महोत्सव ये वाराणसी में होता है, यानी कि वाराणसी के प्रमुख महोत्सव की बात करें तो ये आपको तीनों, यानी कि वाराणसी महोत्सव, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव और गंगा महोत्सव, ये तीनों वाराणसी में होते हैं, यानी कि बनारस में होते हैं। तो आप यहाँ से याद कर पाओगे। और उसके बाद हम बात करें बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर होता है, तो आपको बता दूं जो बिठूर गंगा महोत्सव है ये कानपुर में मनाया जाता है। यानी कानपुर नदी के किनारे बसा हुआ सबसे एक बड़ा शहर है, यानी कि तो ये कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, आप सभी लोगों को पता होगा। और यहाँ पे जो बिठूर गंगा महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे साथ साथ रिवीजन भी कराता चलूँगा, जिससे क्या है अगर आप एक बार वीडियो देखते हो तो एक बार में आपका ये जो कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो ये हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट महोत्सव हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी बात करते हैं कबीर उत्सव की, तो आपको बता दूँ जो कबीर उत्सव मनाया जाता है ये मगहर, यानी कि संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे एक जगह है मगहर नाम की, तो यहाँ पे आप याद करोगे जो कबीर महोत्सव है ये मगहर यानी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। बाकी कांपित महोत्सव है ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांपित महोत्सव फर्रुखाबाद में। उसके बाद आते हैं त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी जैसे आप सभी लोगों को पता हुआ, यानी कि जो प्रयागराज में ये मनाया जाता है। प्रयागराज में जैसे 3 नदियों का संगम है, तो 3 नदियों का संगम है, आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। यानी त्रिवेणी महोत्सव यानी कि प्रयागराज में। उसके बाद प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में, ये तो काफ़ी याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ताज एवं सकौशल महोत्सव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताज एवं सहकुशल महोत्सव ये आगरा में मनाया जाता है। आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे ताजमहल आगरा में, तो ये नॉर्मल आप याद हो जाएगा। ताज एवं सुलहकुल महोत्सव, सुलहकुल महोत्सव ये कहाँ पे आगरा में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यमुना महोत्सव की। तो यमुना महोत्सव ये मथुरा में मनाया जाता होगा। जैसा आपको पता होगा जो मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पे श्री कृष्ण जो है यमुना नदी यानी काली नदी में जो गेंद वहाँ पे चला गया था। तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं यमुना महोत्सव मथुरा में। उसके बाद कजरी महोत्सव, आपको बता दूँ ये जो भी जो पेपर हुए हैं वर्तमान में जो लीक हो गया, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। कजरी महोत्सव जो है ये मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। मिर्ज़ापुर आपको बता दूँ एकदम जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो एरिया है, वहाँ पे आपको मिर्ज़ापुर ये देखने को मिलता है। बाकी आपने मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ है वो तो आपने देखी होगी, तो उससे भी आपको एक आइडिया लग गया होगा मिर्ज़ापुर किस एरिया में आता है। तो मिर्ज़ापुर में ये कजरी महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोन महोत्सव की, तो सोन महोत्सव ये सोनभद्र में, यानी कि सबसे दक्षिणी
जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके पास ही ये मिर्ज़ापुर है। तो सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में ये सोन महोत्सव काफ़ी ईजी आप याद कर सकते हैं। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में, और सैंपी महोत्सव इटावा में मनाया जाता है। इटावा लॉन सफारी पार्क अगर आप घूमने गए हो तो आपने देखा होगा, वहाँ पे ये सैंपी महोत्सव पहले ही मनाया जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पे इस तरह धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। झांसी एवं आयुर्वेदिक महोत्सव, आपको बता दूँ झांसी या आयुर्वेद महोत्सव ये दो अलग अलग नाम हैं। इसे झांसी महोत्सव भी बोलते हैं, आयुर्वेद महोत्सव भी बोलते हैं। यहाँ पे ये झांसी में ही मनाया जाता है। आप याद कर सकते हैं, जैसे जो झांसी है वहाँ पे आप आयुर्वेद महोत्सव याद कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सरयू महोत्सव अयोध्या में, ईजी है। यहाँ आपको पता होगा सरयू एक नदी है, उस हिसाब से वो अयोध्या से ही निकल के जाती है, तो सरयू महोत्सव भी अयोध्या में मनाया जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है दशहरा महोत्सव। आपको बता दूं जो दशहरा महोत्सव ये प्रयागराज में मनाया जाता है। आपको बता, अभी मैंने ऊपर कंफर्म कराया था कि जैसे त्रिवेणी महोत्सव हो गया और प्रयाग महोत्सव ये प्रयागराज में मनाए जाते हैं, और इसके साथ ही एक दशहरा महोत्सव भी प्रयागराज में मनाया जाता है। दशहरा आप यहाँ पे याद कर सकते हो। दशहरा जो रहता है यहाँ पे रावण को मारा जाता है, तो वो दशहरा महोत्सव ये प्रयागराज में मनाया जाता है। उसके बाद राम बारात महोत्सव, अभी मैंने पहले आपको दिखाया था। ताज एवं सुलहकुल महोत्सव ये आगरा में, और उसके साथ एक राम बारात महोत्सव भी याद कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये राम बारात महोत्सव। कई बार ये एग्जाम में देखने को मिला है। ये आगरा में, ये स्थल जो है आगरा जगह पे ये आयोजन किया जाता है राम बारात महोत्सव का। इसके बाद हम बात करते हैं आगे लट्ठमार होली। सबको पता होगा ये बरसाना यानी मथुरा में होती है। बहुत ही फेमस है ये लट्ठमार होली। तो लगभग उत्तर प्रदेश के सभी लोग इसे जानते होंगे कि लट्ठमार जो होली का उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो लट्ठमार होली का उत्सव ये बरसाना यानी मथुरा में मनाया जाता है। उसके बाद आता है सरदना महोत्सव। सरदना महोत्सव ही मेरठ में। आपको पता होगा ये जो सरदना, आपको सभी लोगों को पता होगा कि सरदना नाम की एक जो है विधानसभा सीट भी है, जो कि मेरठ क्षेत्र में आती है, जहाँ से अतुल प्रधान जो है वहाँ से विधायक थे सरदना सीट से। तो सरदना जो है वो मेरठ में ही है, तो आप बस इजीली याद कर सकते हो। सरदना महोत्सव वो मेरठ में मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रयागराज में मनाया जाता है। प्रयागराज का भी मैंने आपको बताया, त्रिवेणी महोत्सव, प्रयाग महोत्सव, दशहरा महोत्सव, उसके साथ ये वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ये भी प्रयागराज में मनाया जाता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट कर रखा है कल्की महोत्सव। कल्की महोत्सव जो इस संबल में मनाया जाता है, क्योंकि ये कुछ जो ऐसे महोत्सव हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। आप इनको 2 से 3 बार देख लीजिए, और मैं आपको 1-2 बार यहाँ पे साथ ही साथ रिवीजन भी कराता चलूँगा, और आपको एक फर्स्ट रिवीजन करा दूँगा पीछे से, जिससे क्या है कि आपका याद हो जाएगा। कल्की महोत्सव ये संबल में मनाया जाता है। शिल्पोत्सव महोत्सव जो है, शिल्पोत्सव यानी शिल्पोत्सव, जैसे ये शिल्प का मतलब होता है जो कारीगरी टाइप रहता है, जो यानी कि जो कारीगर रहते हैं ना शिल्प, उसके आधार पे मनाया जाता है। ये नोएडा में मनाया जाता है। और उसके आते हैं बौद्ध महोत्सव। बौद्ध महोत्सव आप सभी लोगों को पता होगी, जैसे कुशीनगर, श्रावस्ती हो गया, और ये संक्सा, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, कुशीनगर और श्रावस्ती। आपको पता होगा ये जो है बौद्ध से संबंधित स्थल हैं, तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। ये जो बौद्ध महोत्सव है ये यहाँ पे जो कुशीनगर और श्रावस्ती में जो मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं बुद्ध उत्सव। बुद्ध उत्सव आपको बता दूँ सारनाथ और वाराणसी में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि जो सारनाथ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा सारनाथ के बारे में। तो सारनाथ जो है बौद्ध उत्सव जो सारनाथ में, और वाराणसी जो है सारनाथ की और वाराणसी दोनों यहाँ पे जगह पे ये मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करें तो झांसी में, झांसी का आप लोगों को बता दूँ कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव मनाए जाते हैं झांसी में। एक आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव, और एक आपका ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव। आप ये दोनों याद कर लीजिए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव और आयुर्वेद महोत्सव है, ये आपके झांसी में मनाए जाते हैं। झांसी यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें। उसके बाद आते हैं हम काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। आपको मैं यहाँ पे लाइन लगा दे रहा हूँ, ये थोड़ी अलग अलग ऊपर नीचे हो गई, इसमें आपको दिक्कत आ रही होगी। यानी कि यहाँ पे एक बीच में रहेगा देव दीपावली। देव दिवाली जो महोत्सव यानी देव दिवाली कहाँ मनाई जाती है, वाराणसी में मनाई जाती है। वाराणसी में आप याद कर सकते हैं, जैसे वाराणसी में आपको गंगा आरती भी होती है, तो गंगा आरती के से अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं देव दिवाली। तो देव दिवाली ये वाराणसी में ये महोत्सव ये मनाया जाता है। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव है, ये आपका सिद्धार्थनगर में जो है आयोजन इसका किया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में इसका आयोजन होता है। और केला महोत्सव ये कुशीनगर में,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केला महोत्सव जैसे कुशीनगर जो है ये केला जो उत्पाद के लिए, केला रेशा उत्पाद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको जैसे मैं एक ज़िला एक उत्पाद पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे भी आपको मैं बता दूँगा। तो केला महोत्सव ये कुशीनगर में ये इसका आयोजन किया जाता है। और गुड़ महोत्सव ये लखनऊ में। आपको पता होगा कि लखनऊ में जो गुड़ महोत्सव रहता है, गुड़ महोत्सव जैसे आप सभी लोगों ने खाया होगा गुड़, तो आप याद कर सकते हैं किसी तरीके से। यानी लखनऊ में जैसे क्या होता है कि गन्ने का जो अनुसंधान केंद्र है या वो भी आपको शायद लखनऊ में ही है, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि गुड़ महोत्सव जो है वो लखनऊ में मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं बांसुरी महोत्सव। बांसुरी महोत्सव जो पीलीभीत, पीलीभीत आपको पता होगा बांसुरी के लिए फेमस भी है। तो वहाँ पे जो पीलीभीत में जो है बांसुरी महोत्सव होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक जिला एक उत्पाद कुछ याद कर लोगे तो उसके बाद भी आपको ये रिलेट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो बांसुरी महोत्सव पीलीभीत में। कटहल महोत्सव इटावा में, बहुत इंपॉर्टेंट। इटावा, इटावा आप डिस्ट्रिक्ट जानते होगे, जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं उनका जो घर है वो भी इटावा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो कटहल महोत्सव है ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। बाकी मैंगो फेस्टिवल लखनऊ में। अगर आप देखोगे गुड़ महोत्सव हो गया, मैंगो फेस्टिवल हो गया, ये दोनों जो लखनऊ में मनाए जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। मैंगो और गुड़ फेस्टिवल जो हैं आपको लखनऊ में ये मनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट, आपका उत्सव या मंदिर में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाता है आपके 2 नंबर हो जाएंगे। और मैं गारंटी करता हूँ कि इस क्लास से जो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो कुछ इसकी बात करते हैं हम। वाराणसी के प्रमुख मंदिर की बात करें, वाराणसी जहाँ से जो है पीएम मोदी अभी सांसद हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको बता दूं वाराणसी में। तुलसी मनसा मंदिर वाराणसी में। दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन मंदिर, भारत माता मंदिर और ललिता गौरी मंदिर। अब आपको यहाँ पर आ रहा होगा ये याद कैसे की जाए, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। जैसे तुलसी मनसा मंदिर है ये वाराणसी में, और दशाश्वमेध घाट भी है वाराणसी में। भाई संकट मोचन, जैसे आप अभी देखोगे कि जो संकट मोचन अगर आप देखते हो वो भारत माता मंदिर, जैसे आप भारत माता याद कर सकते हैं। जैसे अब पीएम मोदी जो भारत के पीएम है तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं भारत माता मंदिर। भाई ललिता गौरी मंदिर ये भी वाराणसी में। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कुछ मुझे ट्रिक अच्छे से मैं नहीं बना पाता हूँ, आप कुछ तरीके से रिलेट कर सकते हो। आप जैसे मैप अगर आप पास रख के अगर आप इसे देखोगे वीडियो के तो आपको जल्दी याद हो जाती है। जैसे अपने पास आप मैप रखोगे तो आप मंदिर के साथ मैप में अगर उसका फ़ोटो देखते हो जैसे वाराणसी का, तो वहाँ पे जल्दी रिलेट हो जाता है। भाई काशी विश्वनाथ मंदिर तो बहुत ज़्यादा फेमस है, भगवान शिव को समर्पित है, आप सभी लोगों को पता होगा, ये तो लगभग सबको याद ही होता है। बाकी तुलसी मानसा मंदिर, दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन मंदिर, भारत माता मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, ये 5 से 6 मंदिर इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बता दूँ आपको ये PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है ये टेलीग्राम ग्रुप में। आपको जैसे मैंने बताया था टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से ये देख सकते हो। मथुरा के प्रमुख मंदिर की बात करें तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, सबको पता हुआ लगभग। द्वारकाधीश मंदिर, राधा कुंड मंदिर और बरसाना, बरसाना एक जगह का भी नाम है, यानी एक जगह है मथुरा के अंदर। भाई कुसुम सरोवर मंदिर। तो मंदिर में आपको मैं बताना चाहूँगा कि कृष्ण के जो मथुरा के प्रमुख मंदिर हैं, आप नॉर्मली आप देखोगे राधा कृष्ण से रिलेटेड ही हैं, तो वो जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे राधा कुंड हो गया, द्वारकाधीश भी कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि, बरसाना एक जगह का नाम भी है, जगह का नाम है कुसुम सरोवर, सरोवर बोलते हैं तालाब को। तो आप देख सकते हैं जैसे राधा जी तालाब पे बैठती थी, उस हिसाब से कुसुम सरोवर मंदिर है वो मथुरा में है। वृंदावन आपको बता दूं, वृंदावन भी जो मथुरा जो है डिस्ट्रिक्ट है उसी में आती है। वृंदावन एक जगह का नाम है। वृंदावन में आपको बता दूं बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और गोपेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर। आपको बताना चाहूँ अगर कोई भी अगर एक बार भी अगर वृंदावन गया होगा तो वो मुझे पता है उसे सारे के सारे मंदिर याद होंगे, क्योंकि मैं वृंदावन गया था। सारे के सारे मंदिर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी लोग घूम के आते हैं जो एक बार जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं बहुत पॉपुलर मंदिर हैं। तो आपको एक बार अगर वृंदावन कभी गए होंगे तो आपको याद होंगे। अन्यथा आपको मैं बता दूं ये बहुत ही ईजी है, ये भी कृष्ण के जो भगवान कृष्ण है उन्हीं से रिलेटेड नंबर है, सॉरी मंदिर है ये, तो आप इजीली याद कर सकते हो। जैसे बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर। प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो प्रयागराज आप सभी लोगों को पता होगा 3 नदियों का संगम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा शहर है उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज में अलोपी देवी मंदिर है, अलोपी देवी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर। प्रयागराज में आप जाओगे यानी संगम पर नहावे तो आपका जो मन है एकदम वो शांत हो जाता है। आप उस तरीके से याद कर सकते हो मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज।
अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज में। यानी एक अलग तरीके की जो आपको जो फील वहाँ पे होता है प्रयागराज में जाने के बाद, उस तरीके से भी याद कर सकते हो अलोपी देवी मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर। मन एकदम जो एकदम शांत हो जाता है। बाकी ये ऑल सेंट कैथीड्रल चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑल सेंट कैथीड्रल चर्च जो है ये प्रयागराज में स्थित है, जो गोपित शैली की वास्तुकला से निर्मित है। अब अयोध्या के मंदिर की बात करें तो अयोध्या में आपको बता दूं हनुमानगढ़ी मंदिर है, जहाँ पे 76 सीढ़ी अवेलेबल में 76 सीढ़ी हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी लोगों को ये याद ही रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। कनक मंदिर, कनक आपको बता दूं कनक में जैसे कनक सोने को भी बोलते हैं, कनक धतूरे को भी बोलते हैं। अयोध्या आप बता जहाँ आपको एक आय लगाओगे, जैसे अयोध्या एक सोने की तरह सजी रहती है, तो आप कनक भवन जो है कनक भवन आप इसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अयोध्या में सीता की रसोई मंदिर आप याद कर पाओगे, और तुलसी स्मारक भवन। तो ये दोनों जो सीता से रिलेटेड करके आप कल याद कर लीजिए, सीता की रसोई मंदिर और तुलसी स्मारक भवन जो है ये भी अयोध्या में स्थित है। उसके बाद चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट में आपको पता होगा भगवान श्री राम थे, वो भी रुके थे कुछ समय के लिए जब वो वन में गए थे तब। तो उस तरीके से आप याद करिए, जैसे राम घाट राम जी वहाँ पे रुके थे, उसके हिसाब से राम घाट जो है चित्रकूट में, अनुसुईया आश्रम चित्रकूट में, और भरत मिलाप यानी राम और भरत का मिलाप भी यहाँ पे हुआ था, तो भरत मिलाप मंदिर चित्रकूट में। भाई जानकी कुंड और कादमगिरी पर्वत जो है भरतकूप, ये चित्रकूट में। आपने याद कर जैसे राम घाट मंदिर, अनुसुईया आश्रम, भरत मिलाप मंदिर, जानकी कुंड और कादमगिरी पर्वत भारतकूप, ये जो चित्रकूट में स्थित है। सारनाथ की बात करें, सारनाथ जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको पता होगा। यहाँ पे तिब्बती मंदिर आपको मिल जाएगा, अशोक स्तंभ जो सारनाथ से ही था, आप याद कर सकते हो। थाई मंदिर और चौखंडी स्तूप है ये सारनाथ में। थाई मंदिर, तिब्बती मंदिर और अशोक स्तंभ ये सारनाथ में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रमुख मंदिर और स्थान, जैसे कुछ होता है। अभी हमने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज किए थे, जिन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा थी। एक बात और बता दूँ, उत्तर प्रदेश में अगर ये आ जाता है कि सबसे ज़्यादा मंदिर किस जिला में है, तो आपको उत्तर देना वो मथुरा में देना है। मथुरा में सबसे ज़्यादा मंदिर है, और मथुरा में जो सबसे ज़्यादा जो है जैसे मेला की अगर आ जाता तो मेला भी मथुरा में सबसे ज़्यादा लगता है, आप सभी लोगों को बता दूँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं दशावतार मंदिर, पंचायत सलीम बना हुआ है, ये ललितपुर में है। सरंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद में जो सरंगी ऋषि मंदिर है, याद कर सकते हो। दशावतार मंदिर ललितपुर। और बराह भगवान मंदिर जो ये एटा में सूरों आपको बता दूं, एटा जो है सूरों ये गंगा नदी किनारे है, आप याद कर सकते हो। गंगा नदी किनारे यहाँ पे बराह जो भगवान है, ये भगवान विष्णु का रूप होता है। ये बराह, ये शायद ये 5वां रूप है ये भगवान विष्णु का। ये बराह भगवान मंदिर जो एटा में। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया। JK मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, JK मंदिर कानपुर में दोस्तों। देवी पाटन मंदिर की बात करें तो ये तुलसीपुर में यानी बलरामपुर। विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो वाराणसी। आपको पता होगा वाराणसी के PM जो हैं अभी सांसद हैं, तो जैसे भी वो विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता हुआ, तो उसी हिसाब से आप याद कर सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर है ये वाराणसी में। चंद्रोदय मंदिर आपको बता दूं 2012 में इसकी स्थापना की थी अखिलेश यादव जी ने। अभी ये काम इस पे चल रहा है। ये वृंदावन में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, आप याद कर सकते हो। चंद्रोदय मंदिर ये थोड़ी नीली से कलर का है, बहुत अच्छा मंदिर है। अभी इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊँचा मंदिर है ये वृंदावन में है। पाताल मंदिर की बात करें, पाताल मंदिर जो है ये प्रयागराज में। प्रयागराज आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे 3 नदियों का संगम है, बहुत पानी होता है, उस हिसाब से पानी होता है, तो पाताल में भी बहुत पानी होता है, जहाँ से हम कुआं से निकाल के पीते हैं, उस तरीके से आप रिलेट करिए। पाताल मंदिर प्रयागराज में। बांसुरी और बेड़ी माधव मंदिर ये भी प्रयागराज में है। रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में, जैसे आपको मैंने बताया था। कनक आश्रम जो है ये अयोध्या में, और एक कनक उसी तरीके से कनक में से सोना होता है, इसी तरीके से आप रत्नागिरी मंदिर भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे रत्नों से भरा हुआ एक मंदिर अयोध्या में। अब आते पद्मावती सती मंदिर ये कन्नौज में। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, बहुत सुगंध आती है। पद्मावती आपको पता हुआ कि बहुत सुंदर थी देखने में, तो वो इत्र लगाती होंगी, उस हिसाब से आप रिलेट कर दीजिए कि पद्मावती जो है रानी थी, वो इत्र लगाती थी यानी कि सेंट मारती थी, जो कि कन्नौज में बनता है, यानी वो कन्नौज में ही है। अब गोरखनाथ जी की बात करें, गोरखनाथ जी का मंदिर जो है ये गोरखपुर में, सबको पता हुआ। दाऊ जी का मंदिर मथुरा में, ये श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, तो आप इसे इजीली याद कर पाओगे।
लाडली राधा का मंदिर, ये भी बरसाना में। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है गढ़ मुक्तेश्वर का मंदिर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गढ़ मुक्तेश्वर का मंदिर जो हापुड़ में है। अब सूर्य मंदिर आते हैं महोबा। महोबा में आपको बता दूँ सूर्य मंदिर स्थित है। वाल्मीकि आश्रम बिट्ठूर, यानी वाल्मीकि बिट्ठूर एक जगह का नाम है। वाल्मीकि आश्रम अगर बिट्ठूर आ जाते, ये कानपुर नगर आप यहाँ पे मार करके आओगे, यानी आंसर लगा के आओगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो मंदिर ये और है आपको मैं करा देता हूँ। अवंतिका देवी मंदिर, ये आहार बुलंदशहर, ये जो मंदिर है ये आहार जगह पे, ये बुलंदशहर ये डिस्ट्रिक्ट है, ये पश्चिमी यूपी का है। यहाँ पे अवंतिका देवी मंदिर है। सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर आपको बता दूँ पश्चिमी यूपी, यहाँ पे सनातन धर्म मंदिर है। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन में। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी। प्राचीन त्रिशक्तिपीठ ये प्रयागराज में। और रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली ये वृंदावन में। और विद्यावासिनी मंदिर ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो दोस्तों सभी मैंने इंपॉर्टेंट जो मंदिर और उत्सव हैं वो सभी करा दिए हैं। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर पाओगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।